कि जब 2015 के बाद मैं संसद में जा रहा हूं तो संसद से एक अपराधी को चुन करके स्वच्छ कर दूंगा। उसकी याद प्रधानमंत्री को कब आएगी कि जिस व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित होती है तो वो एक चादर भारतीय जनता पार्टी और कमल छपवा कर ओढ़ लेता है और उसके तमाम गुनाह माफ होने के बाद उसे युग पुरुष इस देश में घोषित किया जाता है। मोदी है तो मुमकिन है कि किसानों को जीप रोंद जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि जीप रोंदने के बाद मंत्री पद पर लोग कायम रहे, मोदी है तो मुमकिन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट इस देश की सड़कों पर रात बिताए, मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में एक लकड़ी के टुकड़े के लिए जिसे दिल्ली पुलिस फोल्डिंग कह रही है उस फोल्डिंग के लिए इन बेटियों के साथ आधी रात में हाथापाई की गई, मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में 750 किसानों की शहादत हो गई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई। ऐसी तपस्या का क्या करेंगे मैडम जो 750 किसानों की जान ले? ऐसी तपस्या का क्या करेंगे मैडम जो इस देश की बेटियों को न्याय न दिला पाए? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम को फिर किस तरह आप देखेंगे? मैडम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम नारा हो सकता है और यह भी बात आपके सामने आ सकती है कि इस देश में बुलडोजर की नई नीति सड़क पर लागू की जा रही है। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश से ही सांसद साहब आते हैं तो उस बुलडोजर को क्या कभी ये 83 FIR ये 37 मुकदमे नजर नहीं आए? 2024 में सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं शामिल होगी। मैडम ये 3 महिलाएं हमारी भी जाएंगी। मैडम 2024 से पहले इस बात को प्रधानमंत्री को बताना होगा कि 750 किसानों की शहादत प्रधानमंत्री को पिघला क्यों नहीं पाई। 2024 से पहले इस बात को प्रधानमंत्री को बताना होगा कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने के बाद कपड़े देखकर हम आदमी पहचान लेते हैं, तथाकथित मन की बात जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल उस स्मृति ईरानी जी पर भी है जिन्होंने रोहित वुमला जैसे मुद्दे पर संसद की चौखट पर, लोकसभा की चौखट पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं एक मां हूं और मुझे मत बताइए कि ममता का दर्द क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या आज ममता नजर नहीं आती? देश की बेटी की आवाज को और भी ज्यादा बुलंद करने जंतर मंतर से हमारे साथ मौजूद है शुभम जी। सर कैसे देखते हैं देश की स्थिति इतनी ज्यादा गंदी हो गई है कि हमारी बेटी को 25 दिन के लिए सड़कों पर बैठना पड़ जाए? जी मैडम, देश की स्थिति विकट इसलिए है, मैं बात करना चाहता हूं, देखिए विकट समय क्यों है। एक तरफ इस देश में G20 जैसी बड़ी मीटिंग, दुनिया के वो 20 शरीके देश जो भारत की अध्यक्षता में विचार करना चाहते हैं इस दुनिया के मुद्दों पर, और उस वक्त जब भारत 20 बड़े देशों का नेतृत्व हाथ में संभाले हुए है, तब वो बेटियां जो कभी अपने पसीने की खुशबू से भारत का गुमान, भारत का सम्मान बनी थी, उन बेटियों को सड़क पर बैठना पड़ता है। यह विकट स्थिति है। और मैडम पहली बार भारत एक ऐसे दौर में है, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले एक बार विदेश की धरती से कहा था कि भारत सपेरों का देश था, भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत मैडम ऐसा देश नहीं था जहां बैठे हुए किसान को कोई जीप वाला रोंद जाए। भारत कभी ऐसा देश नहीं था कि जीप से रोंदने के बाद, जिस भारत में एक रेल की दुर्घटना पे मंत्रियों के इस्तीफे होते थे, मैडम जीप से किसान रोंद दिए गए, मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ, यौन हिंसा पोक्सो जैसी धारा लग गई, सांसद का इस्तीफा नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री के उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए जब उन्होंने एक मंच से कहा था कि जब 2015 के बाद मैं संसद में जा रहा हूं तो संसद से एक अपराधी को चुन करके स्वच्छ कर दूंगा। उसकी याद प्रधानमंत्री को कब आएगी, यह भी एक सवाल है। तो क्या लग रहा है सारे अपराधी जो हैं वो बीजेपी में दाखिल हो गए हैं? मैडम एक के बाद एक उदाहरण आप देखेंगे तो ऐसा ही लगता है। सेंगर साहब, उन पर रेप की घटना का आरोप था, बीजेपी में थे, उनकी पत्नी तक को टिकट दिया गया। ब्रजभूषण दूसरा उदाहरण है। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित होती है तो वो एक चादर भारतीय जनता पार्टी और कमल छपवा कर ओढ़ लेता है और उसके तमाम गुनाह माफ होने के बाद उसे युग पुरुष इस देश में घोषित किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया देखने को मैडम मिल रही है। अच्छा, एक तरफ प्रधानमंत्री देश के बात करते हैं कि बेटियां हमारी ऐसी, बेटियां हमारी वैसी, और नवरात्रि के व्रत तक रखते हैं, वो 18 घंटे दिन में वो काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि देश की बेटी की हालत अब उन्हें क्यों नहीं नजर आ रही? मैडम यही हमारे जहन में भी सवाल है, इसी सवाल को लेकर हम सड़क पर हैं। सवाल क्या है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हो, जिस देश के प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर्स का नारा दिया हो, जिस देश के प्रधानमंत्री ने साक्षी मलिक के लिए लंच के रूप में अपने दरवाजों को खुलेआम खोल दिया गया हो जब उसके गले में मेडल था, वही देश के प्रधानमंत्री आज उसी साक्षी मलिक से बात
बात करना क्यों नहीं चाहते? प्रधानमंत्री के कार्यालय का द्वारपाल अब कौन बना हुआ है जो इन बेटियों के लिए अब दरवाजे बंद किए हुए हैं? इस सवाल को ही हम पूछने के लिए यहाँ है कि इस देश में एक व्यक्ति के सामने कानून इतना कमजोर कैसे हो गया कि एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करानी पड़ी, प्रशासन ने एफआईआर तक नहीं की। यही सवाल देश के प्रधानमंत्री से है। और आप कहेंगे प्रधानमंत्री से आप क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए पूछ रहा हूं मैडम, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह ने यह कहा कि इस तमाम चीजों का इलाज एक है, अगर प्रधानमंत्री मुझे कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। बोल को प्रधानमंत्री के पाले में ब्रजभूषण ने डाला मैडम। इसका मतलब ब्रजभूषण को यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री ना कभी कहेंगे और ना मेरा कभी इस्तीफा होगा। यह विश्वास एक अपराधी को कैसे हो सकता है कि वो इतने बड़े इतने सुंदर राष्ट्र के प्रधानमंत्री के नाम की चादर ओढ़ करके अपने अपराध छुपा ले? यह बड़ा सवाल है इस देश के लिए। नारे तो बीजेपी की ओर से कई दिए गए हैं, उसी के बीच एक नारा ये भी दिया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी है तो जंतर मंतर पर धरना मुमकिन है, या मोदी है तो या देश की बेटी की हालत ये मुमकिन है? मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है कि किसानों को जीप रोंद जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि जीप रोंदने के बाद मंत्री पद पर लोग कायम रहे, मोदी है तो मुमकिन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट इस देश की सड़कों पर रात बिताए, मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में एक लकड़ी के टुकड़े के लिए जिसे दिल्ली पुलिस फोल्डिंग कह रही है, उस फोल्डिंग के लिए इन बेटियों के साथ आधी रात में हाथापाई की गई। मोदी है तो मुमकिन है कि इस देश में 750 किसानों की शहादत हो गई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई। ऐसी तपस्या का क्या करेंगे मैडम जो 750 किसानों की जान ले ले? ऐसी तपस्या का क्या करेंगे मैडम जो इस देश की बेटियों को न्याय न दिला पाए? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम को फिर किस तरह आप देखेंगे? मैडम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम नारा हो सकता है और यह भी बात आपके सामने आ सकती है कि इस देश में बुलडोजर की नई नीति सड़क पर लागू की जा रही है। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश से ही सांसद साहब आते हैं तो उस बुलडोजर को क्या कभी ये 83 एफआईआर, ये 37 मुकदमे नजर नहीं आए? मैडम जो आदमी ऑन कैमरा कह रहा है कि मैंने एक आदमी को गोली मार दी वो मर गया, जो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं बाहुबली हूं, जो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं, क्या उस आदमी के तो किसी अदालत की भी जरूरत नहीं जो जांच करके जुर्म कबूल कराए? वो तो इतना बड़ा बाहुबली है कि जुर्म को जुर्म नहीं मानता, उसे तपस्या कह रहा है। तो इस तरह के आदमी पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये भी एक सवाल है। एक तरफ जंतर मंतर पर यह धरना चल रहा है, दूसरी ओर बीजेपी जो है वो लगातार हिंदुइज्म के नारे दे रही है, हिंदुइज्म देश में लाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम देखिए बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है। अयोध्या में एक एक्सपेरिमेंट राम के नाम का किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में हनुमान के नाम का किया था। एक्सपेरिमेंट आधी ही रुक गया तो उन्हें लगा कि जो रास्ता बदलाव पुराने वाला राम ही ठीक था, उसी की उंगली पकड़ लो हनुमान की छोड़ के, क्योंकि हनुमान तो काम नहीं आया। तो दोबारा फिर बिहार में जाकर के अब राम का नाम चिल्लाने लगे, हिंदू राष्ट्र चिल्लाने लगे। मैडम ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश इसके अलग अलग धर्म, इसकी अलग अलग जाति, इसकी खूबसूरती है, इसका मुकुट है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये इस देश की जनता ने सुनिश्चित किया है और ना कभी कोई कर पाएगा। बयानबाजी करते रहे। 24 को कैसे देखते हैं, 2024 के चुनाव को? क्या ये धरना कहीं ना कहीं कुछ बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में आ जाए? मैडम 2024 के चुनाव को बहुत मुद्दों से गुजरना है। बड़ा मुद्दा बताता हूं, 2024 के चुनाव से पहले अगर इस धरने पर न्याय नहीं होता तो इस देश की माएं मोदी जी से पूछेगी कि मेरी बच्चियों को न्याय कब मिलेगा। 2024 में सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं शामिल होगी। मैडम ये 3 महिलाएं हमारी भी जाएंगी मैडम, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और ये उसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी कि हमें न्याय कब मिलेगा, क्योंकि उसी परेड का हिस्सा ये महिलाएं भी होंगी। 2024 से पहले लाल किले की प्राचीर से उस मजबूरी को प्रधानमंत्री को बताना होगा जिसके तहत इस देश का कानून एक आदमी की चौखट पर गिरवी रख दिया गया। 2024 से पहले इस बात को प्रधानमंत्री को बताना होगा कि 750 किसानों की शहादत प्रधानमंत्री को पिंगला क्यों नहीं पाई। 2024 से पहले इस बात को प्रधानमंत्री को बताना होगा कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने के बाद कपड़े देखकर हम आदमी पहचान लेते हैं, इस तरह के बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ी। 2024 से पहले इस बात को प्रधानमंत्री को बताना होगा कि इस देश में इतने अच्छा वक्ता होने के बावजूद भी 9 साल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। 2024 से पहले इस देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कि जनता के सवालों से और पत्रकारों के सवालों से बच करके तथाकथित मन की बात जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम
करने की जरूरत क्यों पड़ी? जनता के सवाल लेकर के मन के जवाब दे दिए होते तो मन की बात की जरूरत नहीं होती। इधर अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें, उनका समर्थन भी यहाँ पर देखा गया और कई ऐसे आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए, बीजेपी पर लगाए। उसको किस तरह देखते हैं कि सत्यपाल मलिक जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं बीजेपी के विरोध में? मैडम देखिए, यही इस देश की खूबसूरती है। सत्यपाल मलिक भाजपा के गवर्नर रहे हैं, भाजपा की तरफ से रहे हैं, उसी पार्टी में रहे हैं, वो इन बेटियों के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा एग्जांपल देता हूं, हरियाणा सरकार में अनिल विज गृह मंत्री हैं, वो सरेआम कह रहे हैं, खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं मैं बेटियों के साथ खड़ा हूं, और इसके लिए अगर मुझे अपनी ही सरकार से बात करनी पड़े तो मैं बात करूंगा। इसका मतलब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, भाजपा के अंदर से ही आ रहे हैं। सवाल उस स्मृति ईरानी जी पर भी है, जिन्होंने रोहित वुमला जैसे मुद्दे पर संसद की चौखट पर, लोकसभा की चौखट पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं एक मां हूं और मुझे मत बताइए कि ममता का दर्द क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज ममता नजर नहीं आती? जब बेटियां सड़क पर है, उनकी अपनी बेटी पर जब बाढ़ चलाने का आरोप था तो वो गिड़गिड़ा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या ये बेटी उनकी नहीं है? क्या आज उनके लिए नहीं निकलना होगा? भाजपा के अंदर से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा बेटी का है, किसी राजनीति का विषय नहीं, और इसलिए इस जीत को हम यहां से सुनिश्चित कर जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्या जंतर मंतर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को आप निमंत्रण देना चाहेंगे? मैडम, हमारा खुला निमंत्रण है। जिस दिन हमने ये कहा कि राजनीतिक पार्टियां यहां आ सकती है, उस दिन हमने ये नारा नहीं दिया था राजनीतिक पार्टियां माइनस बीजेपी। हमारा तो यही नारा है कि अगर इस देश की सरकार ही चली आती, अनुराग ठाकुर ही आ जाते, बड़े लोगों को भी छोड़ दीजिए, मोदी जी, अमित शाह को भी, और उन्हें इतनी ताकत दे देते कि जाओ, कैसी भी स्थिति हो, इन बेटियों को न्याय दे आओ, चाहे कोई भी आदमी तुम्हें सूली पे चढ़ाना पड़े, तो ये मुद्दा आज इतना बड़ा नहीं होता। मैडम, सवाल यही है कि देश की सरकार, एक व्यक्ति जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, जिसपे 1996 में टाडा लगा हो, जिसपे 1993 में पहले 307 की एफआईआर हो, जिसपे 302 की एफआईआर हो, जिसपे पोक्सो की धारा हो, जो कहता हो कि मैं लोगों को गोलियों से मारा है, मैं बाहुबली हूं, उस व्यक्ति के चौखट पर जाकर सरकार इतनी नतमस्तक कैसे हो गई? यही एक सवाल है। तो यहाँ आपने सुना शुभम जी को, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जंतर मंतर की जो जनता है, जो पहलवान है, जो हमारी देश की बेटियां हैं, ये कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाती दिख रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, सबसे अनुरोध है कि एक बार जंतर मंतर जरूर आए, इन और बेटियों को जरूर न्याय दिलाएं।